नमस्कार बच्चों, आज फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं मैथ की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल कैलकुलस का एप्लीकेशन वाला पोर्शन। आज कुछ और सम्स लेकर के हम लोग सीखेंगे कैसे टेंजेंट निकालते हैं, कैसे नॉर्मल निकालते हैं। फिर टेंजेंसी की कुछ शर्त भी पढ़ेंगे कि कोई स्ट्रेट लाइन किसी कर्व का टेंजेंट होगा तो उसकी शर्त क्या होगी, under what condition that straight line may touch the given curve। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व दिस एट 313 पॉइंट। 313 बिंदु पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो उसका जो तरीका है, इस सबसे पहले जो गिवन कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट क्या पाएंगे, देन वी गेट dy dx इक्वल्स टू, यानी इसका डेरिवेटिव करें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो dy dx और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो हमें निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिए। अब ये जो dy dx है, ये जो dy dx है कहां पर, एट 313 पॉइंट। 313 पॉइंट कितना होगा, तो x की जगह 3 बैठा देंगे, y है नहीं, तो यानी कितना हो गया 3 2 6 1 7, यानी dy dx एट 313 पॉइंट पे कितना आया 7, यानी ये निकला आपका टेंजेंट का स्लोप। तो इक्वेशन अब therefore equation of tangent to the curve 1 at किस पॉइंट पे बेटा, एट 313 पॉइंट। एट, यदि हम लोग लिख दें जो एक्चुअली थ्योरी पोर्शन है उसमें है, हम लोग लिखे x1 y1, यहां x1 y1 का मान है 313। दिस इज, क्या लिखते हैं फॉर्मूला बेटा, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट x1 y1 और यहां x माइनस x1। तो यहां आपको पता है dy dx एट x1, यानी x1 y1 कितना है 313, तो यही है आपका dy dx एट 313 7। तो यहां बैठा देंगे, y1 का मान कितना है, y1 का मान है 13, dy dx 7 और x माइनस 3, यानी आपका आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने पर 7x 7 3 21, यानी 7x माइनस y, 21 इधर लेकर चले गए तो 8, यानी 7x माइनस y इक्वल्स टू 8, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ऑफ द टेंजेंट, देख लीजिए, समझ में आ रहा है, देख लीजिए। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एट 313। सेम कर्व है लेकिन अभी टेंजेंट नहीं निकालना है, नॉर्मल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तरीका एक ही है। जैसे यहां हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल्स टू dy dx इंटू एक्स माइनस x1, तो यहां पे स्लोप बदल जाएगा, वो हो जाएगा 1 बाई dy dx माइनस 1 बाई dy dx। ठीक है, तो इसका भी तरीका वही रहेगा। यहां तक सेम जैसे किए थे,
डिफरेंशिएट करेंगे, ये सारा चीज सेम रहेगा, ये सारा चीज सेम रहेगा, हम इसी में कर दे रहे हैं। ये dy dx निकालें, ये जो dy dx निकाले यहां तक सेम रहेगा, बस इक्वेशन ऑफ, यानी यहां जो क्वेश्चन बदल गया है, टेंजेंट की जगह क्या हो गया है, नॉर्मल, टेंजेंट की जगह हो गया है नॉर्मल। तो हम लोग स्लोप जैसे निकालते dy dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व at 313 can be written as, आप यहां पे x1 y1 इक्वल्स टू 313 भी लिख सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला क्या है बेटा, y माइनस y1। यहां आप नॉर्मल निकाल रहे हो तो dy dx ना लिख करके आपको लिखना होगा 1 बाई dy dx, माइनस में कर लेना होगा एट x1 y1, और यहां हो जाएगा x माइनस x1। अब देखते हैं बेटा, y1 का मान है 13, y1 का मान है 13, अब ये हो जाएगा माइनस 1 बाई माइनस 7 x माइनस 3। यदि इसको सिंप्लीफाई किया जाए 7y माइनस x प्लस 3, तो हो जाएगा आपका x प्लस 7y इक्वल्स टू 94, इक्वल्स टू 94। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको, एक बार ध्यान से देख लीजिए। y माइनस 13 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 7 x माइनस 3। अच्छा, ये माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, माइनस 7y माइनस 13 7 जा 91, और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये उधर ला दिए, ये इधर ला दिए, तो आपका आ गया x प्लस 7y इक्वल्स टू 94। x प्लस 7y इक्वल्स टू 94, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है। अभी देखते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन ही निकालना है, जो पहले इक्वेशन जो लिए थे हम लोग पहले, उसी कर्व का निकालना है। लेकिन यदि मान लीजिए एमसीक्यू में देता है तो आप कैसे करिएगा, मान लीजिए एमसीक्यू है तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करिएगा, dy dx निकालिएगा। उसका तरीका है बेटा, आपको करना क्या है, यदि कोई कर्व दिया है x और y उसमें है, तो आपको करना है जैसे y है, ये सिंपल वे में यदि हम बहुत शॉर्टकट में करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, y प्लस y बाई 2। यदि कोई लीनियर में है, y है तो उसको y प्लस y1 y बाई 2, इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं x प्लस x बाई 2, और कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, कांस्टेंट को छोड़ देंगे। अब एक y को y1 कर दो, एक x को x1 कर दो। अब आपका x1 y1 का क्या है, x1 का मान 3 और y1 का मान 13, बैठा दीजिए यहाँ पे, y प्लस 13 बाई 2 x इंटू 3 प्लस x प्लस 3 बाई 2 प्लस 1। अब आप सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आ रहा है, 3x, यानी यहां लिख सकते हैं 6x प्लस x प्लस 3 प्लस 2। अब देख पा रहे हो आप 7x माइनस y, 3 2 जा 6, इधर आएगा 2 3 जा 6, 3 1 2 1 जा 2, 2 2 काट दिए दोनों तरफ से, तो 3 2 5, यानी आपका आएगा 8। 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। देखिए पहली बार जो हम लोग किए थे यही आया था, तो इसमें बहुत कम कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये है एमसीक्यू बेस्ड जब क्वेश्चन रहेगा तो याद रखना है, एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है
या वाई स्क्वायर दिख रहा है तो इसको हम लिख देते हैं एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर दिख रहा है तो लिख देते हैं वाई इंटू वाई, और एक एक्स को x1 कर देंगे, एक y को y1 कर देंगे। यानी ये शॉर्ट ट्रिक है, झटपट टेंजेंट। ये केवल टेंजेंट के लिए एप्लीकेबल है, नॉर्मल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मान लीजिए कहीं केवल x है, उसमें केवल x है या 2x आया है तो हम लिख लिए x प्लस एक्स, और एक x यानी ये जो 2x रहेगा उसको x प्लस एक्स लिख देंगे और एक x को x1 कर लेंगे। 2y है तो इसको y प्लस y1 कर लेंगे। xy है, मान लीजिए 2xy हम बात करें तो हम xy प्लस xy लिख लेंगे, यहां से y1 कर लेंगे यहां से, यानी एक x को x1 कर लेंगे, यानी कहीं एक जगह। अब दोनों यहां x1 y1 नहीं कर लेंगे, यहां y1 यहां x1। ये है शॉर्ट ट्रिक, कैसे टेंजेंट हम लोग निकालेंगे। अभी हम लोग जैसे लेंदी प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है वैसे ही करेंगे, लेकिन जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग ये शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन, व्हाइट बोर्ड पे लिख चुके हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा इक्वल्स टू पाई, थीटा इक्वल्स टू पाई। अब यहां सोचने वाली बात है, पहले जैसा फंक्शन नहीं है, यहां क्या है, इसको कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। ये जो है पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो पैरामीट्रिक फंक्शन में सीधे सीधे dy dx नहीं निकलेगा, पहले हम dx d थीटा निकालेंगे, dy d थीटा निकालेंगे, फिर dy dx निकलेगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे, x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा, तो dx d थीटा, इसको डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, यानी इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, बाहर हो गया। थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा का डेरिवेटिव 1, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। ये तो बात समझ में आ रही होगी बेटा। अभी हम लोग करते हैं y इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव, यानी निकालते हैं dy d थीटा, dy d थीटा, a रह गया, 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। देयरफॉर dy dx क्या हो जाएगा जी, dy dx हम लोग लिख सकते हैं dy d थीटा बाई dx d थीटा, किया जा सकता है। dy d थीटा कितना है, a साइन थीटा, dy d थीटा यानी a साइन थीटा, और dx d थीटा कितना है, a 1 माइनस कॉस थीटा, ये a कट गया। देयरफॉर dy dx, जैसे x1 y1 निकाल रहे थे बेटा, तो x1 y1 निकलेगा, x1 यानी थीटा का मान पाई बैठाएंगे तो x1 आएगा, थीटा का मान इसमें पाई बैठाएंगे तो y1 आएगा। हम लोग निकाल रहे हैं, फिलहाल हम लोग केवल लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू पाई, थीटा इक्वल्स टू पाई, क्योंकि x और y फंक्शन ऑफ थीटा है, तो थीटा इक्वल्स टू पाई, यानी हम लिखते हैं एट x1 y1 या थीटा इक्वल्स टू पाई, बात एक ही है। थीटा इक्वल्स टू पाई लिखते हैं साइन पाई, और या 1 माइनस कॉस पाई, 1 माइनस कॉस पाई, तो साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, यानी 0/2, दैट मीन्स 0, दैट मीन्स 0, यानी स्लोप हो गया 0, स्लोप हो गया आपका 0। तो अब हम लोग करते हैं, हाँ निकालते हैं कि x1 y1 क्या होगा। x1 y1 यानी x की जगह आप बैठा दो, x1 इक्वल्स टू, यदि हम बात करें x1 इक्वल्स टू कितना, a पाई माइनस साइन पाई, y1 कितना होगा बेटा, a 1 माइनस कॉस पाई, यानी a पाई, क्योंकि साइन पाई 0 होता है, और ये हो जाएगा बेटा -1 माइनस प्लस हो जाएगा, +1 यानी +2 है। तो देयरफॉर x1 y1 यानी जिस पॉइंट पे जो थीटा इक्वल्स टू पाई बोला है, उस पे x1 y1 का मान कितना है, उस पे x1 y1 का मान है a पाई 2a, a पाई 2a। देयरफॉर
therefore equation of tangent to the curve at x1 y1 can be written as, क्या लिखा जा सकता है, y माइनस y1 dy dx एट थीटा इक्वल्स टू पाई, या आप x1 y1 को भी कर सकते हो। अब यहां देखते हैं बेटा, y1 का मान कितना है, y1 का मान है 2a, y1 का मान है 2a, dy dx का मान 0, x माइनस a पाई, x माइनस a पाई। अल्टीमेटली ये हो गया, 0 मल्टीप्लाई कर दो, y बराबर 2a, y बराबर 2a, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल्स टू 2a क्या है, ये पैरेलल टू x एक्सिस है। यही है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व हुज पैरामेट्रिक इक्वेशन इज दिस एट थीटा इक्वल्स टू पाई। अब यदि क्वेश्चन हम सेम रखे बेटा, बोले कि आपको नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट थीटा इक्वल्स टू पाई, तो यहां तक तो आपका सेम चलेगा, यहां केवल बदल जाएगा, यहां केवल बदलना होगा, ये सारा चीज सेम चलेगा, एकदम सेम, सारा चीज एकदम सेम रहेगा, केवल बदलेगा क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या फॉर्मूला होगा बेटा, y माइनस y1, वो जो dy dx लिख रहे थे वो हो जाएगा 1 बाई dy dx एट थीटा इक्वल्स टू पाई x माइनस x1। यानी ये सारी चीजें ठीक हैं, ये सारी चीजें ठीक हैं, y माइनस 2a होगा इक्वल्स टू 1 बाई माइनस 0, 1 बाई माइनस 0 x माइनस क्या था, x माइनस x1 है ना, x1 का मान देखिए a पाई, x1 का मान है a पाई, यहां बैठा दिए a पाई। तो अब यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें बेटा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 देगा, तो यानी ये क्या आ गया बेटा, x इक्वल्स टू a पाई, यानी ये हुआ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व हुज पैरामेट्रिक इक्वेशन इज दिस, ठीक है, ये हुआ। और ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो ये रहा कैसे हम लोग टेंजेंट निकालते हैं, कैसे नॉर्मल निकालते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, देखिए आपको बोला है स्लोप दिया हुआ है, पहले जैसे सवाल में x1 y1 दिया गया रह रहा था, अभी x1 y1 नहीं दिया गया है, x1 y1 नहीं दिया गया, बोला ना एट सम पॉइंट, यानी वो नहीं दिया गया है, वो पॉइंट ही नहीं दिया हुआ है, पॉइंट की जगह क्या दिया हुआ है, हम लोग पॉइंट दिया रहता था स्लोप निकालते थे, अभी स्लोप बोल दिया है, स्लोप क्या है बेटा 1 है, स्लोप 1 है, तो आपको पता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, पाई बाई 4 होगा। तो बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, या जिस पॉइंट पे हम लोग बोल रहे हैं स्लोप 1 है वो पॉइंट निकालिए। तो देखिए कैसे करते हैं, आपको गिवन कर्व कौन है, गिवन कर्व है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें एक्स वाई मिला हुआ है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू 1, डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ओनली 2, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy dx और 4 का डेरिवेटिव 0, यानी यहां क्या किए बेटा हम लोग डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएटिंग यानी हमें निकालना है dy dx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हम लोग पाए। फाइनली क्या मिला बेटा, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिला, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू मिला माइनस 3x² माइनस 2x, सॉरी प्लस 2x प्लस 2। आप डी वाई डी एक्स को इधर ही रखिए, बाकी सारे टर्म को ले जाइए लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये आया। अब थोड़ा नजर दौड़ाते हैं, डी वाई डी एक्स कितना बोला गया, यानी स्लोप। स्लोप इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डी वाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। डी वाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो दिया हुआ है 1, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस 3x², या आप ऐसे भी लिख दो, डी वाई डी एक्स की जगह 1 लिख दो, 3x² प्लस 2x प्लस 2। अब हम क्या कर रहे हैं, सबको लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में लाएं, ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1। अब ये देखिए बेटा, ये हो गया मिडिल टर्म फैक्टर। आप कर सकते हो, इसको किया जा सकता है कि नहीं इसको। अब देखिए क्या फैक्टराइज कर दिए आप, फैक्टराइज करने के बाद ये देखिए आया, यानी आप लिख लिए x माइनस 1 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आइदर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यदि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये बता रहा है x का मान 1 होगा, और ये क्या बता रहा है बेटा, x का मान 1/3 होगा। ठीक है, x का मान एक 1 आया और एक x का मान माइनस 1/3 आया। अभी करते हैं, जब x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा बेटा, x का मान जब 1 है तो y का मान क्या होगा, तो यहां बैठाइए एक नंबर में x की जगह 1 बैठा दीजिए, एक में फ्रॉम 1 x का वैल्यू बैठा दीजिए, तो y बराबर, यहां देखिए क्या आएगा बेटा, 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 6, यानी एक x1 y1 आया। यदि आप लिखना चाहो तो एक x1 y1 आया 1/6, एक x1 y1 आया 1/6। और दूसरा यदि हम देखें, x इक्वल्स टू माइनस 1/3 बैठाएं, फ्रॉम 1 एक में बैठाइए, एक, ये देखिए हो गया माइनस 1/27 माइनस 1/9 प्लस 2/3 प्लस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू देखिए क्या आ रहा है बेटा, y इक्वल्स टू आ गया 4, ये 4 प्लस 1/27 प्लस 1/9 माइनस 2/3। चलिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 27, ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 27 एलसीएम हुआ, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 2 10, ये प्लस 1, ये 3, ये 9 2 जा 18, 94/27, यानी आपका दूसरा वो पॉइंट आया x1 y1, वो क्या आया बेटा, माइनस 1/3 कमा 94/27, यानी 2 आया है, 2 आया है। पॉइंट हमारा निकल गया बेटा। यहां जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, आल्सो फाइंड द पॉइंट निकल गया। कौन कौन सा पॉइंट है, 1/6 और माइनस 1/3, 94/27। अभी चलिए कैलकुलेट करते हैं, क्या dy dx पता है, एट x1 y1 हमको दे दिया, इसलिए dy dx जो निकाल रहे थे एट x1 y1 नहीं निकालना, वो 1 ही आएगा। तो इक्वेशन देयरफॉर इक्वेशन of tangent
टेंजेंट एट x1 y1 इक्वल्स टू 1 6 इज क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला तो हम लोग बहुत कर लिए, y माइनस y1 यानी y1 कितना है 6 और dy dx क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy dx एट x1 y1, तो dy dx कितना है बेटा 1 स्लोप, और x माइनस x1 यानी 1 कितना हो जाएगा, देखो तो कितना हो जाएगा, y माइनस 6 x माइनस 1, दिस इंप्लाइज x माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हुआ 1/6 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल to the curve at x1 y1 equals to 1/6, x1 y1 equals to 1/6 is क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस y1, ठीक है, 1 या आप यहां माइनस भी लिख सकते हो, माइनस 1 dy dx कितना है 1, x माइनस x1 मतलब 1, ठीक है। अभी इसको यदि सिंप्लीफाई करें बेटा, y माइनस 6 प्लस x प्लस 1, ओ माइनस x प्लस 1, दिस इंप्लाइज x प्लस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये हुआ नॉर्मल का इक्वेशन और ये हुआ टेंजेंट का इक्वेशन, किस पॉइंट पे, 1/6 पॉइंट पे। उसी तरह हमको कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा। तो सिमिलर वे में अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x1 y1 equals to -1/3 94/27, 94/27 इज क्या होगा बेटा, y माइनस y1 मतलब यहां हो गया 94/27, स्लोप आपका 1 ही है, x माइनस, अब यहां माइनस 1/3 यानी प्लस हो गया। अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें, 27y माइनस 94, 27 करेंगे 3x यानी 27x प्लस 9। आप यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, एलसीएम लेने के बाद 27 3x प्लस 1, 3 9 9 3 27 9, ठीक है। यानी आपका आ गया 27x माइनस 27y प्लस ये जुड़ जाएगा इसमें 103, 27x माइनस 27y प्लस 103 इक्वल्स टू 0। एंड यानी ये हुआ किसका इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन, ये हुआ टेंजेंट का इक्वेशन। अब नॉर्मल का इक्वेशन क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट x1 y1 इक्वल्स टू वही -1/3 94/27 इज क्या हो जाएगा, y माइनस 94/27 इक्वल्स टू 1। ओ यहाँ क्या हो जाएगा स्लोप, -1/1 यानी x माइनस ये तो ठीक ही रहेगा, आपका हो जाएगा y, ये करिए 27y माइनस 94, अब इधर जैसे कर रहे थे -27x माइनस 9, यानी ये हो जाएगा बेटा 27x प्लस 27y 9 5 14 यानी 85 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
तो ये नॉर्मल का इक्वेशन आया और ये टेंजेंट का इक्वेशन आया। अच्छा 9 5 14 ठीक है, और ये 9 4 13 ठीक है 3 ठीक है। ये देख लिए कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, कैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। अब थोड़ा कुछ अलग हट करके क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं बेटा, देखिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व। बोला इक्वेशन निकालिए, ना पॉइंट दिया है ना स्लोप दिया है। हाँ लेकिन एक बात बोला है कि जो टेंजेंट निकालना है इस कर्व का वो पैरेलल है इसके। तो जैसे ही पैरेलल बोला तो एक बात क्लियर हो गया कि जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो इसके स्लोप के बराबर होगा। पैरेलल होने से दो लाइन पैरेलल है, ये कब होता है? जब दोनों के स्लोप सेम हो। दोनों के स्लोप यदि सेम होंगे तो क्या होगा? दोनों पैरेलल होंगे। तो बोल रहा है कि टेंजेंट पैरेलल है इसके, तो पैरेलल है यानी इसका जो स्लोप होगा वही उसके टेंजेंट का स्लोप होगा। तो चलिए, यानी कि ये क्वेश्चन अब बदल गया जो अभी कुछ देर पहले हम लोग सवाल किए थे। तो सबसे पहले गिवन कर्व लिखते हैं y बराबर 3x माइनस 2। इसको आप लिख सकते हो 3x माइनस 2 का पावर हाफ, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, dy dx। तो जैसे ही डिफरेंशिएट किए बेटा, जैसे ही डिफरेंशिएट किए तो ये इसका डेरिवेटिव, तो ये सोचो फंक्शन है तो समझो इसको x का पावर हाफ, x का पावर हाफ समझते ये हाफ, और x का पावर कितना हो जाएगा? हाफ माइनस 1। यानी यहां x किसको माने थे? 3x माइनस 2 को माने थे, लेकिन था नहीं। तो चैन रूल लगाकर इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे। हमको तो करना था x के रेस्पेक्ट में, लेकिन इसको मान लिए थे, उसको कर दिए उसी के रेस्पेक्ट में। अब इसको करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? चैन रूल क्या बोल रहा है? 3x का डेरिवेटिव 3 और 2 का डेरिवेटिव 0। यानी आ गया आपका स्लोप 3x माइनस 2 टू द पावर माइनस हाफ इंटू 3। यानी आप लिख सकते हो 3/2 इंटू 1/3x माइनस 2 इसका रूट, ठीक है। स्लोप आ गया। स्लोप यानी dy dx से क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x y। तो स्लोप आ गया। अब हम जो गिवन स्ट्रेट लाइन है, गिवन स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप निकालते हैं। गिवन स्ट्रेट लाइन क्या है? 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सा आपको माथा पच्ची करनी पड़ेगी। याद है क्लास 11 में आप लोगों को स्लोप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते समय बताया गया होगा। स्लोप फॉर्म में क्या करते हैं, कैसे किसी इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में रिड्यूस करते हैं? तो लेफ्ट हैंड साइड में y को रखते हैं, बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। अब y का जो कोएफिशिएंट 2 है उसे दोनों साइड भाग दे दिए, ठीक है। तो ये जो x का कोएफिशिएंट है यानी ये बदल गया है y इक्वल्स टू mx प्लस c। हमको काम है m, यही m क्या है? स्लोप है। यही m क्या है बेटा? स्लोप है। तो यानी स्लोप हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही हमारा dy dx है 3/2 इंटू 1/3x माइनस 2। यानी इस लाइन का स्लोप ये है, इस लाइन का स्लोप ये है, लेकिन हम लोग स्लोप निकाले हैं ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 2। यानी आप लिख सकते हो 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो आ गया 3/4। अब इसको स्क्वायरिंग करो बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं क्या हो जाएगा बेटा? 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 9/16, है ना? 9/16। तो x का मान आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 16 2 जा 32, 32 और 9 41/16, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 41/48, ये x का मान निकला। यानी यही हमारा x1 है, यही हमारा x1 है। तो y का मान चाहिए, x का मान पा गए, अब y का मान चाहिए। तो y का मान कहां से मिलेगा? y का मान यहां से मिलेगा। मान लीजिए 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, यहां से मिलेगा। तो आप देखिए यही यूज करिए ना, यही यूज करिए। फ्रॉम वन
यानी x का मान 1 में यूज करिए या 3x - 2 वहां यूज करिए। y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा देखिए √3x/2 की जगह 3/4, यानी आपका पता चल गया x1 y1 पॉइंट कौन है बेटा, 41/48 3/4, यानी जो x1 y1 पॉइंट है वो कौन है, 41/48 3/4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x1 y1 इक्वल्स टू 41/48 3/4 इज क्या फॉर्मूला, y - y1 dy/dx एट x1 y1, ये लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, x - x1। अब यहां बैठा देते y - y1 यानी 3/4, dy/dx हमारा पता चल गया है 2, dy/dx पता चल गया है 2, x - 41/48, चलिए 4y - 3/4, अब यहाँ 48x - 41/48, यानी ये हम काट दिए, अब ये 2 6 जा, अब यहाँ देखिए बेटा ये 6 मल्टीप्लाई कर दिए, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 48x - 41, अब इसको सिंप्लीफाई कर देने से आपका आंसर आ जाएगा 24y, और इसको भेज दीजिए इधर 41 यानी 23, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ओके, समझ में आ रहा होगा बेटा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, थोड़ा क्वेश्चन बदला है। क्वेश्चन क्या है, आपको शर्त निकालनी है। हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोले थे कि यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना होगा। कभी कभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे दिया रहेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया रहेगा तो आपको शर्त पूछेगा, कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन द स्ट्रेट लाइन टचेस द कर्व, ठीक है, वही कंडीशन निकालना है। तो यहां जैसे अब हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, लेकिन उतना लेंदी प्रोसेस से नहीं निकालेंगे, जो शॉर्टकट मेथड है उसी से करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हम लोग करते हैं, एक्चुअली करने का तरीका क्या है बेटा, हल्का सा हम आपको दिखा दें, हल्का सा आपको दिखा दें, x² + a², यानी हम लोग करते क्या है, हम यहां कर दे रहे हैं, एक्चुअली हम लोग जो करते हैं x² / a², जो कर्व है गिवन कर्व लिखेंगे, ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोग धर लिए किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, एट x1 y1, एट x1 y1 हमको निकालना है टेंजेंट का इक्वेशन, तो हम इसको डेरिवेटिव करेंगे। ये जो कर्व है इसको डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, 2x/a², इसको डिफरेंशिएट किए 2y/b² और dy/dx, और 1 का डेरिवेटिव 0। यहां से dy/dx कितना आया जी, dy/dx आया -b² x/y, dy/dx इक्वल्स टू b² माइनस रहेगा। अब देखिए कैलकुलेट करके, तो देयरफॉर dy/dx यानी उस पॉइंट पे कितना होगा बेटा, उस पॉइंट पे कितना होगा, तो यहां बैठा देंगे x के जगह x1, y के जगह y1, ओके, x के जगह x1, y के जगह y1 बैठा दिए। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता क्या है, तो हम लोग जान रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y - y1 dy/dx यानी -b²/a² x1 y1 x - x1। अब सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, y - y1 -b², अच्छा एक काम कर रहे हैं, ये b² भेज दे रहे हैं यहाँ, y/b²
माइनस y1 बाई बी स्क्वायर, और इधर से y1 भेज दिए इधर। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन देखोगे, y इंटू y1 स्क्वायर, यहाँ x इंटू x1 बाई ए स्क्वायर, ओ सॉरी माइनस है, और माइनस माइनस प्लस x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब कैलकुलेशन देखोगे, अब इसको इधर ला दिए, x इंटू x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 बाई बी स्क्वायर, और इसको भेज दिए इधर x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा कैसे निकाले हैं। इसके ठीक पहले वाला वीडियो में जो टेंजेंट नॉर्मल का, उसमें डिस्कस किया गया विस्तार रूप से। ये देखिए, चूंकि x1 y1 कहाँ है बेटा, x1 y1 लाइज ऑन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसके ऊपर है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ओके। सेटिस्फाई करते ही देखिए इसका मान 1 आ गया, यानी यहां 1 बैठा सकते हैं, यानी आपका इक्वेशन आ गया x इंटू x1 बाई ए स्क्वायर, वाई इंटू y1 बाई बी स्क्वायर। इसको निकालने में तो 10-15 मिनट लग जाएगा। तो अभी तो सवाल हुआ नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है, सवाल पूरा करने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे, इसको थोड़ा रहने देंगे, इस प्रोसेस को नहीं करेंगे। शॉर्टकट मेथड से हम लोग क्या करेंगे, यानी ये वाला आप नहीं भी आप करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका टाइम कंज्यूम होगा, यानी इसको हम नहीं करेंगे। इसके जगह पे हम करेंगे क्या, सीधे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एट x1 y1 इज। अभी कुछ देर पहले हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में बोले थे कि एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा, एक्स स्क्वायर यानी ये क्या है 2, यानी 2 बार, तो x इंटू एक्स बाई ए स्क्वायर, और ये y स्क्वायर है तो y इंटू वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यदि x क्यूब रहता तो उसको लिखते x इंटू एक्स स्क्वायर, y क्यूब रहता तो y इंटू वाई स्क्वायर, यानी एक x और एक y हम अलग रख के बाकी जो करेंगे। अभी फिलहाल के देखिए, अब एक x को x1 बना देंगे, एक y को y1 बना दिए, ठीक है। एक x को x1 बना दी, एक y को y1 बना दी। देखिए वही चीज यहां आया है, तो इतना लंबा करना यहां एक ही 2 लाइन में आ गया, ठीक है। यदि आपको इक्वेशन अब कर पता है तो आप लिख सकते हो जनरल फॉर्म, यानी हम लोग x1 y1 पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को y इंटू वाई, एक x को चेंज कर दिए, एक y को चेंज कर दिए, ठीक है। यदि मान लीजिए x का पावर 3 कहीं रहता तो हम लिख देते x इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसको नहीं छेड़ते, इसको छेड़ते, ठीक है। x क्यूब को हम लोग ऐसे चेंज कर लेते। यदि मान लीजिए कहीं आया हुआ x टू द पावर 3/2, तो इसको लिखते x इंटू एक्स टू द पावर हाफ, यानी इसको बदल लेते। जो पावर 1 है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो अच्छा, इक्वेशन अब इतना लंबा ना करके हम लोग ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम पा गए। हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पा गए 1 नंबर। अब बेटा ये भी तो गिवन स्ट्रेट लाइन क्या दिया है, गिवन स्ट्रेट लाइन क्या दिया है, Lx प्लस my इक्वल्स टू n। ये भी तो टच कर रहा है, ये भी तो टच कर रहा है, ये भी तो टच कर रहा है। तो क्यों नहीं टच कर रहा है, मतलब टेंजेंट है, तो हम धर ले रहे हैं कि 1 और 2 रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रेट लाइन, 1 and 2 रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रेट लाइन। लेट अस सपोज दैट, हम लोग धर लिए, लेट अस सपोज या लेट अस एज्यूम भी लिख सकते हो, लेट अस एज्यूम दैट 1 and 2 रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा, यदि एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या बोले कि 1 and 2 आर आइडेंटिकल, चूंकि वो भी टच कर रहा है वो भी टच कर रहा है, तो हम अपनी
समझ के अनुसार उसको बोल दिया कि वो दोनों ही टेंजेंट है, धर ले एक ही बिंदु पे टेंजेंट है दोनों, तो दोनों आइडेंटिकल होगा। यदि दोनों आइडेंटिकल है बेटा तो x के जो कोफिशिएंट होंगे वे प्रोपोर्शनल होंगे y के और कांस्टेंट टर्म के, यानी कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बेटा x1 बाई ए स्क्वायर, x1 आइडेंटिकल यानी रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रेट लाइन, तो बाई l इक्वल्स टू, यहां y का कोफिशिएंट कितना है बेटा, y का कोफिशिएंट है y1 बाई बी स्क्वायर, y1 बाई बी स्क्वायर बाई m, और कांस्टेंट टर्म में यहां 1 ये। अब हम यहां लिख सकते हैं बेटा देखो x1 बाई ए स्क्वायर इंटू एल इक्वल्स टू 1 बाई एन, और क्या लिख सकते हैं बेटा y1 बाई बी स्क्वायर इंटू एम। यहां से x1 का मान क्या आएगा, x1 का मान आएगा ए स्क्वायर एल बाई एन, y1 का मान यहां से क्या आएगा बेटा बी स्क्वायर एम बाई एन, यानी जो बिंदु चाहिए था वो आ गया, जो बिंदु चाहिए था हमको आ गया x1 y1। अब ये x1 y1 एक्चुअली है कहां, एज x1 y1 लाइज ऑन द गिवन कर्व, गिवन कर्व, कौन सा गिवन कर्व है बेटा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसको संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करेगा तो यहां क्या होगा x1, यानी इस कर्व के ऊपर x1 y1 है तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। अब आप काम करिए, x1 का मान बैठाइए, x1 का मान क्या निकाले हुए हैं, x1 का मान क्या निकला हुआ है ए स्क्वायर इंटू एल बाई एन, इसका होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, प्लस y1 का मान क्या है बेटा बी स्क्वायर एम बाई एन बाई बी स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा इसको सिंप्लीफाई किया जाए बेटा, क्या हो जाएगा a टू द पावर 4 एल स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस यहां देखिए b टू द पावर 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक ए स्क्वायर हम काट दिए, एक बी स्क्वायर काट दिए, यानी बचा क्या ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, दोनों जगह एन स्क्वायर है बेटा, एलसीएम भी ले लिए, तो यानी हो गया ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। देखिए समझ में आ रहा है, यदि समझ में आ रहा होगा तो आप बेटा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं बेटा, ये क्वेश्चन देखिए बोला फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन दिस बी द नॉर्मल टू द कर्व दिस, यानी इस कर्व का ये नॉर्मल है, तो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, ठीक है कंडीशन निकालना है। तो लेकिन जैसे टेंजेंट के लिए हम लोग किए थे शॉर्टकट मेथड, यहां नॉर्मल के लिए शॉर्टकट मेथड नहीं चलेगा, आपको जैसे प्रोसीजर है वैसे ही निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये गिवन कर्व लिख लिए, गिवन कर्व। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या होगा बेटा 2x बाई ए स्क्वायर 2y dy dx बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी dy dx आ गया, dy dx क्या आ गया आपका देखो तो
माइनस बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 1, हम लोग धर लिए जिस पॉइंट पे नॉर्मल है वो पॉइंट है x1 y1, x1 y1। तो यहां पे निकाल लेना होगा बेटा, यहां निकाल लेना होगा ये एट x1 y1। अच्छा, इसमें सीधे सीधे लिख देंगे y माइनस y1 इज कर दे यहां इक्वल्स टू माइनस 1 बाई dy dx एट x1 y1 x माइनस x1। ये हो गया बेटा y माइनस y1 माइनस ये हो गया b स्क्वायर x1 a स्क्वायर y1 x माइनस x1, यानी आपका हो गया y माइनस y1 a स्क्वायर y1 बाई b स्क्वायर x1 x माइनस x1। अब यदि हम लोग देखें तो यहां हो गया बेटा y बाई ए स्क्वायर y1 माइनस y1, यदि नीचे करें तो हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर, और इधर बेटा हो जाएगा x बाई बी स्क्वायर x1 माइनस माइनस x1 कट जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हो x बाई बी स्क्वायर x1 माइनस y बाई ए स्क्वायर y1, और इधर आ गया 1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आया, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आया, इसको दे दिए 2 नंबर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब गिवन स्ट्रेट लाइन कौन है बेटा? गिवन स्ट्रेट लाइन कौन है? गिवन स्ट्रेट लाइन कौन है? गिवन स्ट्रेट लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई एन, ये धर लिए 3 नंबर। अब चूंकि वो भी नॉर्मल है ये भी नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल है, एक ही करके हम लोग धर लिए दोनों ही एक ही बिंदु पे नॉर्मल है। तो हम लोग धर लिए लेट अस एज्यूम दैट 2 and 3 represent the same normal to the given curve, या आप लिख सकते हो 2 and 3 are identical, तो करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हो L बाई, यहां इसका पहले लिख लिए इसका बाद में लिख दे रहे हैं, इसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा 1 बाई, यानी x का कोएफिशिएंट हो गया 1 बाई बी स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर इंटू x1, m बाई 1 बाई माइनस ए स्क्वायर इंटू y1, और ये हो जाएगा बेटा n बाई 1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। अब यहां से देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, Lx1 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर y1 बाई m, और यहां हो जाएगा n ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से ले सकते हैं हम बी स्क्वायर एल एक्स वन इक्वल्स टू एन ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेकेंड पार्ट इनको ले ए स्क्वायर वाई वन बाई एम इक्वल्स टू एन ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां से क्या कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। x1 का मान आया बेटा
एन ए स्क्वायर एल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y1 का मान आया, y1 का मान आया यहाँ ए स्क्वायर वो गड़बड़ कर दिए, यहाँ m है इंटू m, तो ये इंटू m है, तो y1 n बाई m माइनस, ये माइनस उधर चला गया, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x1 y1 पॉइंट आ गया। अब ये x1 y1 पॉइंट कहाँ है, ये x1 y1 पॉइंट कहाँ है, सिंस x1 y1 पॉइंट लाइज ऑन द कर्व 1, तो उसको सेटिस्फाई करेगा 1 x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब x1 का वैल्यू बैठा दो, n ए स्क्वायर बाई l ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये x1 का वैल्यू बैठा है, होल स्क्वायर कर दे बाई ए स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आया बेटा आपका, देखिए n स्क्वायर ए टू द पावर 4 l स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर n स्क्वायर बी टू द पावर 4 m स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये देखिए एक कट गया, आप यहां से बोल सकते हो, ये देखिए ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये एक्चुअली होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई, ये कैलकुलेशन कहीं हो सकता है भूल हो, लेकिन तरीका यही है। कैलकुलेशन हो सकता है कहीं भूल हो, लेकिन तरीका यही है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कहीं डिफिकल्टी हो, कोई दिक्कत है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।